तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्लास 7 ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कल पार्ट 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र। इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माता जी को ये पत्र जो है बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था में सन 1912 और सन 1921 के बीच लिखे थे। इस पत्र में नेताजी ने अपनी माता को पत्र में लिखते हुए भारत की बुरी हालत, उसकी दुर्दशा के बारे में और उसके हालात जो है वो इतना दयनीय हो चुकी है, उन तमाम चीज़ों के बारे में अवगत कराने की कोशिश की है इस पत्र में। तो आगे देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे पेज नंबर 69 और भाग 2। यहाँ से देखिए, माँ मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय, पत्र में कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, इस समय भारत माता का एक भी सपूत, एक भी बेटा जीवित नहीं है जो स्वार्थ रहित हो, जो मतलब के बगैर हो। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत और कैसा है ये वर्तमान। पत्र में लिख रहे हैं नेताजी कि हमारा जो ये मातृभूमि है वो इतनी बदकिस्मत है। हमारा गुजरा हुआ कल, हमारा जो प्राचीन समय था, पुराना वक्त, वो कितना ही सुंदर और कितना सुनहरा था, और आज ये वर्तमान, ये जो प्रेजेंट टाइम है, कितना बुरा वक्त आ गया है। वे आर्यवीर आज कहाँ है जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन प्रसन्नता से न्योछावर कर देते थे। माँ, वो भारत के ऐसे सपूत, वो ऐसे आर्यवीर, भारत के वीर सिपाही आज वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, जो अपनी भारत माता, इस मातृभूमि के लिए अपना बेशकीमती जिंदगी, अपनी बेशकीमती जीवन खुशी खुशी के साथ न्योछावर कुर्बान करने के लिए वो तैयार रहते थे। कहाँ हैं आज ऐसे हमारे आर्यवीर? आप माँ हैं, क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ है। आप सभी भारत में रहने वाले लोगों की माता है। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं, आपके बेटे हैं, तो क्या आपके पुत्रों का दुख, आपके बेटों का जो ये बेटों की जो परेशानी है, आपको व्यथा से परेशान होकर, दुखी होकर, विचलित, कष्ट में नहीं डाल देती है? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है, मन के बगैर, यानी दिल के बगैर इतनी पत्थर दिल हो सकती है, सख्त हो सकती है? फिर क्या कारण है उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए माँ जो है वो अप्रभावित, बिल्कुल पत्थर बनी हुई है, टस से मस नहीं हुई है, ऐसे की ऐसी है। मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर, हमारे भारत के ऐसे हालात को देखकर आपका मन जो है, आपका हृदय जो है वो रक्त के आंसू नहीं बहाता है? हम अज्ञानी हैं और इसलिए हम स्वार्थी बन सकते हैं, लेकिन कोई माँ कभी भी स्वार्थी नहीं बन सकती, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए जीवित रहती है। अगर ये सच है तो क्या कारण है कि उसके बच्चे कष्ट से, परेशान से बिलबिला रहे हैं और फिर भी वो अप्रभावित बनी हुई है? तो क्या माँ भी स्वार्थी हो सकती है? माँ का जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो एक स्वार्थ पूर्ण हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माँ कभी स्वार्थी नहीं बन सकती है। माँ, आगे देखिए, नेताजी पत्र में लिखते हैं, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की भी क्या हालत है। हमारा हिंदू धर्म कितना और कैसा पवित्र था, और आज वो किस प्रकार पतन के गर्त में, एक खाई में डूबता हुआ चला जा रहा है। आप उन आर्यों की बात सोचे, उन बहादुर वीर सिपाहियों के बारे में सोचे जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई थी, और अब उनके पतित वंशज को देखें, उनके आने वाली पीढ़ी को देखें, क्या हालत हुआ जा रहा है। तो क्या हमारा सनातन धर्म, जो धर्म सभी धर्मों का आदर करता है, वो विलुप्त होने जा रहा है, वो गायब होते जा रहा है। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला चारों तरफ फैला हुआ है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन मन के लिए दुख और कष्ट चारों दिशाओं में फैला हुआ है। देखिए कि जो आर्य जाति इतनी अधिक धर्म प्राण थी, उसी के वंशज आज कितने अधार्मिक, यानी मजहब से हट गए हैं, नास्तिक
और ईश्वर अल्लाह भगवान को नहीं मानते हैं, उन पर भरोसा नहीं रखते हैं। उस अतीत में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य ध्यान, प्रार्थना और उपासना था, जबकि आज कितने लोग हैं जो जीवन में एक बार भी अपने प्रभु ईश्वर अल्लाह को पुकारते हों। बोलो माँ, क्या ये सब देखकर और इन सब बातों को सुनकर तुम्हारा दिल नहीं दहल जाता, तुम्हारी आंखें नहीं डबडबा आती, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो जाता? मैं नहीं मान सकता कि ऐसा नहीं होता है। माँ जो है वो कभी भी हृदयहीन नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार जो हमने कुछ पेज नंबर 69 को आपने को पढ़ाने की कोशिश की है, आप इनको पढ़ते रहेंगे, घर पर ही रहेंगे और अपना पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद।